आज की यह घटना आपकी आत्मा को जागृत कर देगी, इसलिए अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। कर दिया है आदमी का बच्चा का जन्म। आप लोग इस वीडियो को देखिए और स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा जो कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं। आप लोग स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। फुल वीडियो देखिए और फिर समझ में आएगा। देखिए कैसे कैसे दिया है और कैसे कहानी क्या है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। आज की यह घटना आपकी आत्मा को जागृत कर देगी, इसलिए अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक बकरी ने मानव शिशु को जन्म दिया। यह घटना बेहद डरावनी और बहुत शिक्षाप्रद है। लेकिन बकरी मानव शिशु को जन्म कैसे दे सकती है, आइए जानते हैं। यह घटना नूरपुर गांव की है, जो शांतिपूर्ण और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक पुरानी मस्जिद है, जो अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के कारण आसपास के इलाके में प्रसिद्ध थी। मस्जिद के ठीक पास एक विशाल कब्रिस्तान था, जहां कई पीढ़ियों के लोग आराम से सो रहे थे। यहाँ के इमाम मौलाना यूसुफ थे, जो केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत सम्मानित और ज्ञान से भरपूर व्यक्ति थे। उनके पास न केवल धार्मिक शिक्षा थी, बल्कि समाज के सभी पहलुओं पर गहरी समझ भी थी। वह हमेशा गांव वालों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे। लेकिन उनकी एक विचित्र आदत थी। वह हमेशा कहते थे, कभी भी अपने अतीत को पूरी तरह से न खोदो, क्योंकि अतीत में कभी कुछ ऐसा छिपा होता है जो भविष्य को बदल सकता है। गांव के एक कोने में एक छोटे से घर में अब्दुल्ला और उसकी पत्नी फातिमा रहते थे। उनका दाम्पत्य जीवन 10 वर्षों का हो चुका था, लेकिन अभी तक उनके घर में कोई संतान नहीं आई थी। यह अधूरीपन उनके दिलों में गहरी खलल डालता था। फातिमा, जो पहले बहुत खुश रहती थी, अब अक्सर उदास और टूट सी जाती थी। रातों को उसे अजीब अजीब ख्वाब आते थे, जिसमें एक रहस्यमय बच्चे का चेहरा दिखाई देता, जो उसकी ओर हाथ बढ़ाता और फिर गायब हो जाता। लेकिन एक रात गांव के पास स्थित कब्रिस्तान से अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव वाले कहने लगे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ ने दावा किया कि कब्रिस्तान में एक छाया दिखाई देती है, जो कभी कब्रों के बीच से तो कभी मस्जिद की ओर जाती है। इस बारे में मौलाना यूसुफ को भी सूचित किया गया, लेकिन वह इस सब को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। गांव के दूसरे कोने पर एक चोर कमरान रहता था, जो सिर्फ एक साधारण चोर नहीं था। वह एक खतरनाक अपराधी गैंग का हिस्सा था, जो कब्रिस्तान का इस्तेमाल काले जादू की सामग्री इकट्ठा करने के लिए करता था। गैंग का नेता था मोहसिन, एक चालाक और धूर्त जादूगर। वह मृतकों के कंकाल, मिट्टी और अन्य रहस्यमय सामग्री का संग्रह करता था, ताकि काले जादू से शक्ति और धन प्राप्त कर सके। कमरान भी इस काम में शामिल था, लेकिन जब वह कब्रों से सामग्री निकालता तो उसे एक घना डर महसूस होता। कब्रों के अंदर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कुछ उसे आवाज देकर पुकार रहा हो। वहीं मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान में एक विचित्र घटना घटने लगी। कब्रिस्तान में एक बकरी की छाया दिखाई देती और फिर वह गायब हो जाती। यह छाया रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती थी। लोगों का कहना था कि यह बकरी किसी विशेष आत्मा का प्रतीक थी, जो कब्रों के अंदर मौजूद किसी दुष्ट शक्ति से जुड़ी हुई थी। आप हिंदू हैं या मुसलमान, इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। हे अल्लाह, हमें गुनाहों से बचाओ और अपनी जन्नत से नवाजे। अब सभी लोग कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का लाइक टारगेट 10,000 है, तो वीडियो को जरूर लाइक दे दे। तो अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। एक रात फातिमा गहरे दुख और निराशा में डूबकर कहती है, अब्दुल्ला, क्यों अल्लाह ने हमें इस कठिन स्थिति में छोड़ दिया है? क्या मैं इतनी दोषपूर्ण हूँ कि हमारे गोद में कोई बच्चा नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं और मेहनत भी कोई मायने नहीं रखती? कि उनकी आंखों में निराशा और दिल में भारी बोझ था। अब्दुल्ला, जो खुद भी फातिमा के दर्द को महसूस कर रहे थे, उसे अपने पास खींचते हुए उसके हाथ को प्यार से थामकर कहते हैं, फातिमा, मैं जानता हूँ कि यह वक्त हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अल्लाह की योजना हमसे कहीं बड़ी है और वह कभी हमें ऐसे नहीं छोड़ता। जो कुछ भी होता है उसमें एक गहरी वजह छिपी होती है। यह हमारा इम्तिहान है और हर इम्तिहान में कुछ न कुछ सीखने की बात होती है। हम अल्लाह से निराश नहीं हो सकते। फिर वे मौलाना यूनुस के पास जाते हैं। मौलाना इमाम उन्हें बड़ी विनम्रता से सुनते हैं और कहते हैं,
अल्लाह अपने बंदों को धैर्य और समर्पण से परखते हैं। यह समय हमारे लिए एक बड़ी परीक्षा है, लेकिन याद रखो, जो भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है और उसके फैसले हमेशा हमारे लिए सबसे बेहतर होते हैं। तुम लोग हर दिन यह दुआ पढ़ो, रब्बी हबली मिल्लादुन का जरियातान तैयबा इन्ना का समीयुद दुआ, और सच्चे दिल से अल्लाह से उम्मीद रखे। वह हमारी दुआओं को सुनता है और उसकी रहमत कभी भी हमारी तरफ से दूर नहीं होती। फातिमा और अब्दुल्लाह ने दुआ का पाठ शुरू किया और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा, यह जानते हुए कि हर कठिनाई के बाद राहत है और अल्लाह की राह में सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उन्हें यह विश्वास था कि अल्लाह की रहमत कभी भी उनके ऊपर से नहीं जाएगी। एक ठंडी रात थी, हवाएं तेजी से चल रही थी और आकाश में घने बादल अंधकार फैलाए हुए थे। कमरान चोर उस समय मस्जिद के पास छुपे हुए थे। उसके चेहरे पर लालच और हवस की झलक थी। वह मस्जिद में चोरी करने का नापाक इरादा रखता था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए दान पेटी को तोड़ने की योजना बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह सोने और चांदी के खजाने की ख्वाहिश में था। जैसे ही उसने दान पेटी को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम क्या करने जा रहे हो कामरान? यह आवाज किसी शख्स की थी, लेकिन कमरान को लगा जैसे यह आवाज आसमान से आ रही हो। पल भर में वह डर और आश्चर्य से घिर गया। वह मुड़ा और देखा कि इमाम यूनुस मस्जिद के भीतर खड़े हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा थी। इमाम ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो, चोरी से जो तुम पा रहे हो वह कभी भी तुम्हारे जीवन में शांति नहीं लाएगा। यह एक अस्थायी सुख होगा जो तुम्हारे दिल में घुटन और सुकून की कमी छोड़ देगा। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर तुम तौबा करोगे तो वह तुम्हें अपना रास्ता दिखाएगा। कमरान की आंखों में गहरे संकट और दुविधा का आभास था। उसकी आत्मा में जैसे कोई हलचल सी मच रही थी। क्या वह उसी रास्ते पर चलता रहेगा जिस रास्ते पर उसने अब तक चलने का निर्णय लिया था? क्या वह इस पाप के बोझ से मुक्त हो सकता था? इमाम यूनुस की बातें उसके दिल पर चुपके चुपके असर डाल रही थी। उसकी आंखों के सामने कई सालों की संघर्ष और परेशानी का ख्याल आ गया। उसने सोचा, क्या यह चोरी मुझे कभी खुशी दे पाएगी? क्या इस दुनिया की तात्कालिक संतुष्टि मेरी आत्मा के लिए सच्ची शांति ला सकेगी? कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े रहने के बाद कमरान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पांव उठाकर वहां से बाहर निकला। उसकी आंखों में डर और असमंजस का मिश्रण था, लेकिन इमाम यूनुस के शब्द उसकी आत्मा में गहरे तक गूंज रहे थे। क्या वह कभी इस मौके को फिर से गंवाएगा? क्या वह तौबा करेगा और अपनी जिंदगी को सही दिशा देगा? इसी विचार में खोया कमरान अंधेरे में खो गया, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी राह कभी भी बदल सकती थी अगर वह दिल से सच्ची तौबा करता। एक रात अब्दुल्लाह और फातिमा जब तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा एक अजीब सा बकरी खड़ा है। बकरी के शरीर पर अरबी अक्षरों जैसे निशान थे और उसकी आंखों में एक प्रकार की विनती थी। जब अब्दुल्लाह और फातिमा ने बकरी देखा तो उनका दिल डर से भर गया था, लेकिन अब्दुल्लाह का विश्वास था कि यह अल्लाह की रहमत हो सकती है। इस्लाम में हमें यह सिखाया गया है कि अगर हम किसी अप्रत्याशित घटना का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और विश्वास से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की योजना हमारे लिए सबसे बेहतरीन होती है। इस्लाम में यह भी कहा गया है कि अल्लाह की शक्ति और उसकी योजना हमारे समझ से परे होती है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने कहा, तुम्हारे लिए जो कुछ अच्छा है वह तुमसे छुपा हुआ हो सकता है और जो बुरा है वह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। कुछ दिनों बाद गहरी रात में बकरी अचानक अजीब व्यवहार करने लगा। उसका पेट फूलने लगा और वह दर्द में चिल्लाने लगा। अब्दुल्लाह और फातिमा डरकर इमाम यूनुस को बुलाते हैं। इमाम आकर देखते हैं बकरी दर्द से कांप रहा है। कुछ देर बाद बकरी के पेट से एक जिंदा बच्चा जन्म लेता है। बच्चे का चेहरा इंसान जैसा था और उसकी त्वचा से मीठी खुशबू आ रही थी। इमाम साहब ने कहा, यह केवल एक अलौकिक घटना नहीं है, यह अल्लाह की ओर से एक संकेत है। चूंकि अब्दुल्लाह और फातिमा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अल्लाह की रहमत समझा और उसे पालने का निर्णय लिया। यह उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक था कि अल्लाह की रहमत किसी भी रूप में हमारे पास आ सकती है और हमें उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि कभी भी अपने भाग्य पर सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की योजना और उसकी मर्जी से बढ़कर कोई और नहीं होता। बच्चे के अलौकिक जन्म की खबर सुनकर कमरान किसी भी हालत में शांत नहीं बैठ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे का उसके जीवन से गहरा कोई संबंध है, जैसे यह बच्चा उसके अतीत का एक रहस्यमय हिस्सा हो।
वह बार बार बच्चे के चेहरे को देखता और हर बार उसे लगता जैसे वह किसी अजनबी के नहीं बल्कि अपने जीवन के बहुत पुराने अध्याय से जुड़ी हो। एक दिन बच्चे के मासूम चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान देखकर कमरान को अपनी बचपन की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। बचपन में जब वह अकेला और बेबस था, एक अकाल के दौरान वह अनाथ हो गया था। एक तूफानी रात में उसके माता पिता उसे गांव के कब्रिस्तान के पास छोड़कर भाग गए थे, जैसे वह किसी अभिशाप का शिकार हो। उस रात एक बकरी ने उसे अपनी जान से प्यारा किया और उसके दूध से वह जीवित रहा। लेकिन उसे यह कभी नहीं पता चला कि वह बकरी कौन थी और उसकी मदद क्यों की थी। क्या वह बकरी भी उसी रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा थी जो अब उस बच्चे में देखी जा रही थी? बच्चे के जन्म और उसकी बकरी के साथ संबंध को देखकर कमरान के मन में सवालों का तूफान मच जाता है। क्या यह बच्चा उसकी जिंदगी से जुड़ी किसी खोई हुई कड़ी का हिस्सा है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कमरान को डरा रहा था और एक डरावना सा एहसास उसे अंदर से सिहरन दे रहा था। क्या उसकी पहचान, उसकी किस्मत और इस बच्चे का जन्म एक ही रहस्यमय शक्ति से जुड़ा था? बच्चे के जन्म के कुछ ही दिन बाद मोहसिन को अफवाहें सुनने को मिलती है कि इस बच्चे में एक अलौकिक शक्ति है। उसकी शक्तियां किसी साधारण बच्चे से कहीं अधिक थीं। कहते हैं कि बच्चे की आंखों में जब कोई घूमे तो वे उसी की आत्मा तक को देख सकते थे। मोहसिन, जो हमेशा से अंधेरे शक्तियों को अपने अधीन करने के लिए आतुर रहता था, अपने दल को आदेश देता है, इस बच्चे की शक्ति से हमारी काले जादू की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। इस गांव में हमारा अंतिम लक्ष्य इस बच्चे को अपने नियंत्रण में लेना है। मोहसिन अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए कब्रिस्तान से विभिन्न जादुई वस्तुएं चुराता है और काले जादू के माध्यम से जिन या शैतानी शक्तियों को बुलाने की कोशिश करता है। उसकी योजना थी कि इस बच्चे की अलौकिक शक्तियों को अपनी काले जादू की ताकत से जोड़कर वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर बने। लेकिन क्या मोहसिन को यह नहीं पता था कि जिस शक्ति से वह खेल रहा था वह उस पर पलट भी सकती थी? क्या उसे पता था कि बच्चा उसका शिकार नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है? जैसे ही मोहसिन बच्चे के पास पहुंचता है, अचानक उसकी योजनाओं में एक गहरी खामी नजर आती है। बच्चा उसे अपनी आंखों में देखता है और एक सर्द हवा की लहर महसूस होती है। क्या यह वही शक्ति थी जिसे मोहसिन ने अपनी काले जादू से जोड़ने की कोशिश की थी, या कुछ और? कमरान, जो अपने जीवन में कई गलत रास्तों पर चल पड़ा था, अब अपने पापों के कारण मानसिक और आत्मिक पीड़ा से जूझ रहा था। वह अपनी उलझनों में फंसा हुआ था जब उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई है। लेकिन इमाम यूनुस के पास जाकर उसने अपनी सारी चिंताओं को साझा किया। इमाम यूनुस ने उसे न केवल समझाया बल्कि उसे अल्लाह की असीम कृपा की याद दिलाई। तौबा अर्थात पश्चाताप एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी गलतियों से मुक्ति दिला सकती है और उसे एक नई राह दिखा सकती है। इमाम ने कमरान को यह समझाया कि अगर वह सच्चे दिल से अपने पापों पर पछताता है तो अल्लाह उसे माफ कर देंगे और उसे अपनी दया का हिस्सा बनाएंगे। शायद अल्लाह ने तुम्हें इस बच्चे का रक्षक बनने के लिए चुना है। इसके बाद कमरान ने केवल अपनी गलतियों को स्वीकार किया बल्कि इमाम के निर्देश पर कब्रिस्तान के चक्र को नष्ट करने का निर्णय लिया। यह चक्र शायद किसी पुराने शाप या गलत परंपरा का प्रतीक था जिसे अब खत्म करना जरूरी था ताकि लोग फिर से सच्चे रास्ते पर चल सके। कुछ समय बाद कब्रिस्तान के पास रहने वाली वृद्धा हाजेरा खाला ने दावा किया कि एक रात उन्होंने कब्रिस्तान की ओर अजीब अजीब प्रकाश और लोगों की छायाएं देखी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कब्रिस्तान से हल्की आवाजें सुनाई दी थी जो किसी इंसान की आवाज जैसी नहीं थी। कुछ दिनों बाद और घटनाएं घटने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि रात के समय कब्रिस्तान से काले कपड़ों में लिपटे कुछ लोग बाहर आ रहे थे। उनके हाथों में बैग थे जो भारी प्रतीत हो रहे थे। इमाम यूनुस ने जब यह अफवाहें सुनी तो उन्होंने संदेह व्यक्त किया। उन्हें लगा कि यह इंसानों का काम हो सकता है जो कोई अपराध कर रहे हैं, लेकिन इसके असली उद्देश्य को वह समझ नहीं पाए। इमाम साहब, कमरान और अब्दुल्लाह ने मिलकर कब्रिस्तान के रहस्य को उजागर करने की योजना बनाई। एक रात वे कब्रिस्तान में जाकर छुप गए। उन्होंने देखा कि 5-6 लोग काले कपड़े पहने हुए एक कब्र खोद रहे थे। उनके बीच का नेता मोहसिन था जिसकी शक्ल अजीब तरीके से डरावनी थी। मोहसिन उन्हें आदेश दे रहा था, कब्र से सारी मिट्टी हटा दो, इन कंकालों की हमें जरूरत है। कुछ समय बाद वे समझ गए कि यह समूह काले जादू का अभ्यास कर रहा था। वे मृत शरीर के कंकाल, कब्र की मिट्टी और अन्य वस्तुएं इकट्ठा कर रहे थे। मोहसिन कहता है, इस गांव में जो बकरी के माध्यम से वह अलौकिक बच्चा आया है
उसकी शक्ति हमें चाहिए। उस बच्चे को हमें अपने नियंत्रण में लाना होगा। उसमें ऐसी रहमत की शक्ति है जो हमारे काले जादू की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। कमरान और इमाम यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह समूह उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। मोहसिन ने तब उस बच्चे का अपहरण करने के लिए अपने लोगों को भेजा था। कमरान अपनी जान की बाजी लगाकर मोहसिन के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। मोहसिन उसे ललचाते हुए कहता है, अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम्हारे जीवन के सारे पाप धो दिए जाएंगे। लेकिन कमरान दृढ़ता से कहता है, तुम्हारी शैतानी ताकतें मेरे पापों को धो नहीं सकती। मैं अल्लाह पर विश्वास रखता हूँ। इमाम साहब की दुआ और कमरान की तौबा और साहस के कारण मोहसिन और उसका गिरोह टूट जाता है। बच्चा सुरक्षित रहता है और काले जादू के प्रभाव से गांव मुक्त हो जाता है। इमाम यूनुस गहरी खोजबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि कई साल पहले एक धार्मिक व्यक्ति ने इस गांव में दुआ की थी। उसकी दुआ थी, जब इस गांव में कोई विपत्ति आएगी तब अल्लाह अपनी रहमत के द्वारा हमें बचाएंगे। वो बच्चा उसी दुआ का फल था। बकरी वह रहमत का वाहक थी। इमाम यूनुस बाद में समझाते हैं कि बच्चा अल्लाह की रहमत का प्रतीक है। अल्लाह ने कामरान को इस बच्चे का रक्षक बनने का अवसर दिया ताकि वह अपने पापों से मुक्ति पा सके। बकरी एक विशेष प्राणी है जिसे अल्लाह ने भेजा है, जो बार बार रहमत का वाहक बनकर काम आया। कमरान ने अपने अतीत को भुला दिया और बच्चे का रक्षक बनकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए गांव वालों के बीच एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। बच्चा बड़ा होकर एक धार्मिक व्यक्ति बनता है जिसकी जिंदगी सबके लिए अल्लाह की रहमत का प्रमाण बन जाती है। ये घटना पूरे गांव में हलचल मचाती है। इमाम साहब गांव वासियों को समझाते हैं कि ऐसे कार्य इस्लामिक दृष्टिकोण से गंभीर अपराध है और अल्लाह की सजा से कोई भी बच नहीं सकता। इसके बाद गांव के लोग एकजुट होकर कब्रिस्तान को साफ करते हैं और वहां सुरक्षा के और उपाय अपनाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अवैध कार्यों और अपशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए अल्लाह पर विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतर्कता और सही नेतृत्व के माध्यम से बुरे कार्यों को रोका जा सकता है। तौबा और सच्चे रास्ते पर लौटना हमेशा संभव है। अल्लाह की रहमत और योजना रहस्यमय है, लेकिन वह इंसान के जीवन में नई उम्मीद की किरण जलाती है। पाप मुक्ति और सही कर्तव्य पालन के माध्यम से अपने जीवन को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। अगर वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे